हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स लेके डील कर रहे हैं और जो भी एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कैलकुलस हम लोग देख रहे थे, उसमें देख रहे थे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखे और हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है एंड डिवीजन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। आज जो टॉपिक है वो है चेन रूल। अच्छा, चेन रूल में क्या है कि चेन रूल समझ, अच्छा दो तरीका है, एक तो मैथमेटिकल और एक है लॉजिकल। मैं दोनों देखूंगा। मैथमेटिकल मैं बताऊंगा बट पूरा का पूरा ज्यादातर मैं लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा हमारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x बोला है, बट मुझे इसका डिफरेंशिएशन किसी और के रेस्पेक्ट में पूछा है। मतलब मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बट पूछा है किसी और के रेस्पेक्ट में। मतलब पूछना चाहिए था dy बाई dx क्या होगा, बिकॉज ये भी x और ये भी x पूछना चाहिए था, बट ये नहीं पूछ के पूछा है फाइंड dy बाई dt। ये dt कहां से आ गया? है x के रेस्पेक्ट में, पूछ लिया dt के रेस्पेक्ट में, टाइम t के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक पहला बात कि dy बाई dt को कैसे लिखा जा सकता है। क्या मैं लिख सकता हूं कि dy बाई dx इंटू dx बाई dt? क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको? देखो अच्छी तरह, dy बाई dt को मैंने लिखा dy बाई dx इंटू dx बाई dt, क्योंकि dx dx कैंसिल होके ये dy बाई dt ही रह जाएगा जो कि इधर है ना। dy बाई dx ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही बात है कि ऊपर में जितना मल्टीप्लाई किया नीचे पे उतना ही मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल हो सकता है ना। तो मुझे दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मुझे पूछा है dy बाई dt। तो मैं dy बाई dt निकाल रहा हूं, उसको मैंने लिखा dy बाई dx इंटू dx बाई dt। सो dx ऑफ y की जगह पे एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं और इंटू dx बाई dt। अच्छा, तो ये क्या हो गया ट्वाइस एक्स dx बाई dt। तो मेरा ये टर्म रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं, मेरा आंसर यहां तक ही खत्म। ठीक, अब बोला कुछ और लेते हैं। बोला कंसिडर किए किस तरह का क्वेश्चन बनता है। मुझे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x तो पता है, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर x इज नथिंग बट e to the power x only। अच्छा, है ना। अच्छा चलो और कुछ देखते हैं। अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x नहीं देके x स्क्वायर दे दिया तो मुझे तो इसका फॉर्मूला नहीं पता। मतलब y इज इक्वल टू ई टू द पावर x स्क्वायर दे दिया और मुझे पूछा है dy बाई dx। मुझे ये पता है कि अगर ये x होता तो ये dy बाई dx निकाल सकते थे, मगर जैसे ही x स्क्वायर हो गया तो निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये जो टर्म है ये अलग है, मुझे फॉर्मूला में नहीं है, मेरा फॉर्मूला में है ना। मतलब e टू द पावर x नहीं होके x स्क्वायर हो गया। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dy बाई dx स्क्वायर, देखो जब y इज इक्वल टू ई टू द पावर x था और dy बाई dx निकालना था, यहां पे भी x यहां पे भी x, तब आंसर ई टू द पावर x ही था। और जब यहां पे x स्क्वायर और यहां पे भी x स्क्वायर होगा तो वहां पे भी आंसर मेरा क्या हो जाएगा ई टू द पावर x स्क्वायर। वाह, निकल गया। बट मुझे क्या dy बाई dx स्क्वायर पूछा है क्या? नहीं पूछा है।
मुझे dy बाई dx ही पूछा है, तो कैसे निकालू? देखो, तो मैं क्या कर सकता हूं, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, dy बाई dx निकालना है, तो क्या मैं dy बाई dx को ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बाई dt लिख सकता हूं, सॉरी dx स्क्वायर बाई dx, क्या मैं लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो ये dx स्क्वायर और ये y की जगह पे क्या बैठेगा, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ, ये क्या है, x स्क्वायर। अच्छा, तो ये x स्क्वायर होने से, ये भी x स्क्वायर होने से कोई आंसर प्रॉब्लम ही नहीं है, ये e टू द पावर x स्क्वायर है, और डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर होने से ट्वाइस x। अच्छा, तो ये हो गया आंसर। अच्छा सर, यहां तो x x ही है, लास्ट टाइम तो आप t बताए थे। चलो एक ऐसा भी देख लेता हूं, y इज इक्वल टू e टू द पावर t, पूछा है dy बाई dx। अच्छा, फिर से मैं क्या dy बाई dx को dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यहां पे d dt ऑफ e टू द पावर t इंटू dt बाई dx, तो d यहां पे t, यहां पे t, तो आंसर e टू द पावर t, कोई प्रॉब्लम नहीं। और dt बाई dx कोई तोड़ने वाला कुछ है नहीं, तो dt बाई dx ही बैठ जाएगा। यहां पे जैसे x स्क्वायर को तोड़ने वाला था, डी डी एक्स, जब x स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला पता था इसलिए पुट कर दिया। यहां पे t का कुछ भी है नहीं, तो dt बाई dx ही रह गया। ये मैथमेटिकली ऐसा है, मैथमेटिकली ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, ऐसा मैथमेटिकली होता है कि ऐसे करके मल्टीप्लाई करो। क्या और इससे ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं तो मैं dy बाई dx को कैसे लिख सकता हूं, dy बाई dx1 इंटू dx1 बाई dx2 इंटू dx2 बाई dx3 इंटू dx4 बाई dx। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रहेगा dy बाई dx। ऐसे करते करते ये चेन की तरफ बढ़ सकता है, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। मैं बता रहा हूं ये डिफिकल्ट है, आउट ऑफ जितना भी डिफरेंशिएशन अभी बताया ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं अब ये तो मैथमेटिकली था, और मैथमेटिकली थोड़ा समझने में और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब मैं थोड़ा लॉजिकली जाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो y इक्वल टू ई टू द पावर t, यही लेके बात कर रहा हूं, और तुमको पूछा है dy बाई dx। पूछा क्या है, dy बाई dx, बट दिया क्या है, t। अगर यहां पे t है, अगर यहां पे t देता तो मेरा आंसर हो जाता dy बाई dt इक्वल टू d dt ऑफ e टू द पावर t, तो ये e टू द पावर t। माइंड इट, ये ऊपर में जितना है यहां पे भी है, नीचे उतना ही है, तो मेरा जो फॉर्मूला था फॉर्मूला के हिसाब से बैठ जाएगा। बिकॉज फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू e टू द पावर x, और x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e टू द पावर x ही होगा। ये t, ये x और ये x, ये x, ये x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब एराइज होता है जब यहां दे दे t और पूछा है x, और पूछा है x के रेस्पेक्ट में, तब होता है प्रॉब्लम। दे दिया t और x के रेस्पेक्ट में पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है x के रेस्पेक्ट में, तो जो भी चीज दिया हुआ है अगर x नहीं है, x के रेस्पेक्ट में पूछा है, लॉजिकली जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, x के रेस्पेक्ट में पूछा है, आंसर दिया है क्वेश्चन में t के रेस्पेक्ट में, तो क्या करो, अगर ये अलग दे दिया उसको मान लो x के रेस्पेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट नहीं बोलूंगा, सिर्फ जिसके रेस्पेक्ट में आंसर पूछा है, यहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा है, बट क्वेश्चन दिया है किसी और के रेस्पेक्ट में, तो किसी और को जिसके रेस्पेक्ट में आंसर पूछा है वो मान लो, मतलब यहां पे टी को एक्स मान लूंगा मैं, टी को क्या मानूंगा, एक्स। तो फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि मुझे पूछा है dy बाई डी एक्स, तो इस t को x मान लूंगा, तो dy बाई डी एक्स मतलब d dx ऑफ e टू द पावर t है ना, y की जगह पे बिठाया मैंने, ये x है बट ये t है, मगर इसको मान लूंगा x। अगर मैं इसको मान लेता हूं x, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का आंसर क्या होगा, e टू दी पावर x, जिसको e टू दी पावर x ही होगा ना, माइंड इट, x को t माना तो t की जगह मान लिया मैंने, ये डी डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर t विद रिस्पेक्ट टू x, ये x नहीं है बट मैं जिसके रेस्पेक्ट में पूछा वो मान लूंगा, ठीक, मान लिया, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर t को x मान लिया तो e टू दी पावर x बोलूंगा इज इक्वल टू e टू दी पावर x। बट क्या मेरा मानना सही था, क्या मेरा मानना सही था, नहीं, तो अगर सही नहीं है तो फिर से जिसको मैंने x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा डी डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक, फिर से बोल रहा हूं, पहले तो इसको मान लो, ये मान लिया, मान लेके आंसर तो लिख दिया, बट क्या ये मानना सही था, नहीं था सही, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, जिसको माना था, इसको t को माना था ना, t को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, इसी के ही रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आंसर dy बाई डी एक्स। डिफिकल्ट है, हाँ। अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, जो पहला मैंने लिया था कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या पता है मुझे e टू द पावर x का, तो मुझे पूछा क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, बट इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, x मान लूंगा तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x, मान लिया ना। बट क्या मेरा मानना सही था, नहीं है मेरा मानना सही, अगर सही नहीं है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, किसको, जिसको माना था, एक्स स्क्वायर को x माना था तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, माइंड इट, किसको x माना था, एक्स स्क्वायर को माना था तो एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस x, यही आंसर आया था ना लास्ट मैथमेटिकली जब सॉल्व किया था। तो ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, देखो फिर से ये हो गया, मान लो मैं कुछ और देता हूं, साइन एक्स स्क्वायर, अरे फिर से मुझे साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला पता, तो अगर मुझे पूछ लिया dy बाई डी एक्स, फिर से क्या करूंगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, बट इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा, x ही मान लूंगा, अगर x मान लिया तो इसका आंसर क्या आएगा, cos x स्क्वायर, बट क्या मेरा मानना सही था, नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ जिसको माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया cos x स्क्वायर, डिफरेंशिएट तो हो जाएगा ट्वाइस x, अच्छा x स्क्वायर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अब और कुछ दूसरा ले लेता हूं, इधर देखो, हाँ देखो मैंने क्या किया, x क्यूब कर दिया, और मान लो dy बाई डी एक्स, फिर से dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब, सॉरी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब,
मुझे किसका पता है, साइन एक्स का, और ये एक्स है, मगर मैं इस एक्स क्यूब को मान लूंगा एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस एक्स क्यूब। जिसको माना था वो सही था क्या, नहीं, तो फिर से डिफरेंशिएट एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट और एक्स क्यूब इज, पहले 3 आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, 3 माइनस 1 है या नहीं, जो कि 2 हो जाता है। ये फॉर्मूला था, समझ में आया। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, दिस इज चेन रूल बेसिकली, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या ये 2 ही स्टेप में खत्म होगा, इससे बड़ा हो सकता है क्या, हो सकता है, और मैं थोड़ा 2 ही स्टेप वाला देखता हूं। अच्छा, मुझे ln x का फॉर्मूला पता था, dy बाई dx ऑफ ln x नेचुरल लॉग इज 1 बाई x, याद है ना, y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1 बाई x। तो क्या ये x है, नहीं है, बट मैं मान लूंगा, मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx, तो मैं मान लूंगा कि dy बाई dx इक्वल टू d dx, y के जगह पे ये बैठेगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ln x में इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x मान लूंगा, तो 1 बाई एक्स, जिसको माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 1, है ना। तो यहां पे मैं कर रहा हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ट्वाइस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0। तो मेरा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, समझ में आया, इस तरह का है क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग चेन रूल में, देखो बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा तब जगह क्लियरिटी आएगा। चलो यहां पे देखते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। अच्छा, मुझे ई टू द पावर x का पता है, साइन x का नहीं पता है। चलो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन x, यहां x की जगह पे साइन x आ गया, माइंडेड, मुझे पता है क्या, नहीं पता है, मगर मैं साइन एक्स को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, तो ये e टू द पावर x ही होता है। बट किसको माना था, साइन x को माना था, तो साइन x को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा cos x। ये हो गया आंसर। ध्यान देना है बच्चा, ध्यान देके फिर से एक एक बार करते जाना है। ये लॉजिकली मैं बता रहा हूं, लॉजिकली ज्यादा अच्छा होता है, फास्ट भी होता है, मैथमेटिकली फास्ट नहीं होता, ठीक। और ये दिमाग में बांध लो ताकि जब भी बोले तुमको, जब भी पूछे तुम बोल सको, ठीक। अब देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन, और थोड़ा बढ़ा दिया, यहां पे साइन x भी नहीं दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, चलो अब dy बाई डी एक्स स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, देख डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, मुझे ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला पता है, बट यहां पे x के जगह पे साइन एक्स स्क्वायर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन एक्स स्क्वायर को x मानूंगा, तो साइन एक्स स्क्वायर को x मान लिया, और जो माना था वो गलत था, इसलिए फिर से साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा।
नेक्स्ट स्टेप e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जब फिर से मैं डिफरेंशिएट करने गया, देखा मुझे तो एक्स साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो मुझे एक्स स्क्वायर को फिर से क्या मान लेना होगा, एक्स। तो एक्स स्क्वायर को एक्स मान लिया तो डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर को एक्स मान लिया। अगर मान लिया तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब अभी थर्ड स्टेप में चले गए हम लोग। तो ये हो गया e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बताने लायक कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करना है। आज नहीं, कल सुबह तुमको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। आज मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, शायद रात हो जाए, 11-12 बज जाए, या फिर सुबह अपलोड कर दूंगा, सुबह असाइनमेंट में दे दूंगा। तो यही है लॉजिक इसका बिहाइंड। हम लोग नया चीज नए वीडियो में सीखेंगे, इसमें और नहीं सीखेंगे, बिकॉज एक दिन में जबरा हो जाएगा। ये धीरे धीरे इसको बहुत एक एक प्रॉब्लम बार बार देखो, बार बार सोचो, ठीक है ना। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।